इधर आओ, मेरी बात सुन। अरे कैसे हो गए? 2015 में गौएं मरती थी यहाँ पर 20-20 रोज जी। तो मैं प्रधान को बोला, मैं कहा जी ये क्या है, रोज की गौएं क्या ऐसे ही गौएं तो ऐसे ही मरती रहेगी। फिर मैंने इसे यहाँ पे है ना, इनको सबको पता है, मैं भूख हड़ताल करी और प्रधान को और सेक्रेटरी को हटना पड़ा। मैं या तो हटाओ इसको, नहीं तो मैं यहाँ से मैं मरूंगा। अगर आप भी ऐसी कोई कार्रवाई अगर ढंग से नहीं करते तो क्या करेंगे? अब भी है ना, ये अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, चाहे मेरे को है ना जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। जो ये धन्ना सेठ है, ये एसपीडीसी के पास बैठते हैं, ये कहते हैं हमारा क्या करोगे। 15 फुट तो ये यहाँ से बढ़ा रखी है, ये कमरा ये है ना अंदर था, ये बाहर कर लिया इन्होंने। और अब सड़क बना, ये मैं मेरे पर्सनल के लिए तो नहीं चोरी करवा रहा, मैं एमसी हूँ, चलो जनता के लिए करवा रहा हूँ मैं। तो ये जाके मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे के आए हैं। अच्छा। भी थाने के अंदर क्या मारी है ना, थड़ी तोड़ रहे हैं। क्यों भी थड़ी किसकी है? ये सरकारी है ये जगह, इसको रोक रखा है इन्होंने। मैं तो प्रशासन से यही कहूंगा, सरकार तोड़ मैं तो ये कहूंगा प्रशासन को भी इस ये है ना, जो भी सड़क की हद है सारे का ना डिजिटल सर्वे करवा ले, जिस चीज का नया सारा का तोड़ दे जी। तू तेरा बात करे, जिन्होंने सरकार की कमेटी की जगह लेकर के भेज दी उनको भी पकड़े। तो प्रशासन से अनुरोध करूंगा, अगर आप संज्ञान लेंगे इस विषय पर, नहीं ये मुद्दा काफी बढ़ सकता है, मोहल्ले वाले बहुत परेशान है, उग्र रूप धारण कर सकते हैं, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। प्रशासन से अनुरोध करूंगा, यहाँ के नेताओं से अनुरोध करूंगा, पाके बैठ के यहाँ का मुआयना करके, यहाँ का निरीक्षण करके जो जायज कार्रवाई होती है वो करें, ताकि यहाँ कोई बड़ी घटना ना रूप ले, कोई न किसी का नुकसान ना हो, जान माल की हानि ना हो। यहाँ से जगह भीड़ी हो जाती है, यहाँ से काफी एरिया भीड़ा हो जाता है, जिस वजह से गाड़ियां व्हीकल जाने में काफी दिक्कत आती है। 15-20 फुट तो यहाँ से रोक रखी है, ये थड़ी थोड़ी सी तोड़ी है तो ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हारी जगह है। आप सबको बता दूं, ये गौशाला के विरोध में नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है भी सड़क जो है खुली हो जाए। सामाजिक कार्यों के लिए संस्था बनी है, सामाजिक कार्यों के लिए बनी है, सामाजिक तो सड़क है नहीं, बिल्कुल जी सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। तो सड़क वाले इसको तूल पकड़ आ रहे हैं। क्यों हमारी ये जो सड़क की जगह ये इन्होंने मतलब 15-20 आप ये देखिए, ये थड़ी देखो इधर, ये थड़ी टेढ़ी हो रही है पूरी, वहां तक ये खंबा, इधर खंबा आ गया, ये दिखाइए एक गाड़ी खंबा, और गाड़ी कितनी गाड़ी टप जाएंगी यहाँ पे आप बताओ। और दुनिया के शीर्षा का कोई भी अगर अमीर गरीब कोई भी है, अगर उसकी मृत्यु होती है इसी रोड से ले जाया जाता है, यहाँ से लोग लाखों लोग गुजरते हैं। और क्या बनेगा शीर्षक आप बता दो। अतिक्रमण के नाम पे भ्रष्टाचार, हर तरफ ठेकेदार जो अपने अधिकारी वो भ्रष्टाचार, कई इतने निठल्ले हो चुके हैं जिनकी हिम्मत ही नहीं होती काम करने की, तनख्वाह खा रहे हैं लोगों की मेहनत की कमाई के टैक्स के पैसों की। आप सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। यहाँ वाले जो कर्मचारी हैं कब नींद से जागेंगे, कब भ्रष्टाचार से उनकी आंखें खुलेंगी, पता नहीं क्यों ये आंखें मीच के जो है ना अपनी वो बंदर बांट कर रहे हैं आपस में। जो सिस्टम के साथ जो सेटिंग है उसके तहत ये अपना अतिक्रमण का ड्रामा रच रही है। अतिक्रमण जो मेन है ये आपके सामने है, देखो आम दुकानदार है उनकी तो चौधरी जो थड़े बनवाए गए हैं वो हटवा दिए इन्होंने। और जो ये आपके सामने देखो, ये रास्ता है, ये आपके सामने ये मार गए, ये चौधरी अवैध जा रहे हैं, देखो पूरा ये चौधरी अगर अवैध है तो ये इधर ऊपर वाली जो बना रखी है ये भी अवैध है। तो आपको बता दूं, भोली वाली जनता को मूर्ख बनाया जाता है, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों से पैसे उठाए जाते हैं, गरीबों का सामान उठाया जाता है, अमीरों को कुछ नहीं बोला जाता। डब वाली रोड, हिसार रोड पे इतना अतिक्रमण है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। इस रोड पे इतना अतिक्रमण है, कोई भी नहीं बोलता। आप बताइए जी क्या कहेंगे सर आप? यहाँ इस रोड पे काफी अतिक्रमण हुआ पड़ा, उसके लिए क्या कहेंगे? ये काम प्रशासन और शासन का है, बस टोल के हिसाब से रोड बनाए। ये जो गौशाला वाले इनसे क्या पूछोगे? नहीं बताएंगे जी, बताएंगे, आप भी बताएंगे जी, आप बताओ। चलो आप काम जो है ना शासन प्रशासन का है, वो बस टोल के हिसाब से रोड बनाए, जिसका अतिक्रमण उसका तोड़ दे। बिल्कुल है। अब ये 35 फुट बढ़ाई गई है गौशाला की बताई जा रही है। ये नहीं है 5-4 फुट नहीं है, आज की नहीं है। नहीं अतिक्रमण है, ये कैसे है? कोई अतिक्रमण नहीं है, ये अतिक्रमण नहीं है। इनका तो है ना सही है, बाकी जो गलत है जी। जो ये धन्ना सेठ है, ये एसपीडीसी के पास बैठते हैं, ये कहते हैं हमारा क्या करोगे। 15 फुट तो ये यहाँ से बढ़ा रखी है, ये कमरा ये है ना अंदर था, ये बाहर कर लिया इन्होंने। और अब सड़क बना, ये मैं मेरे पर्सनल के लिए तो नहीं चोरी करवा रहा, मैं एमसी हूँ, चलो जनता के लिए करवा रहा हूँ मैं। तो ये जाके मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे के आए हैं। अच्छा। भी थाने के अंदर क्या मारी है ना, थड़ी तोड़ रहे हैं। क्यों भी थड़ी किसकी है? ये सरकारी है ये जगह, इसको रोक रखा है इन्होंने। मैं तो प्रशासन से यही कहूंगा, सरकार तोड़, मैं तो ये कहूंगा प्रशासन को
भी इस जो ये गौशाला की है ना, जो भी सड़क की हद इसका है, सारे का ना डिजिटल सर्वे करवा ले, जिस जिसका नया सारा का तोड़ दे। जी तू तेरा बात करे, तोड़ने लग रहे सब इसका- का। आप भी है यार। हैं? जिन्होंने सरकार की कमेटी की जगह चुंगियों में लेकर के बेच दी उनको भी पकड़े। और ये जिस सड़क ये जो जायज होना चाहिए, जायज होना चाहिए। एक भी नहीं जायज है ना। जो दीवार है ना, दीवार रोक रखी है ये। ये अंदर अंदर रहियो, वो कुआ दियो, बाहर रहियो, अरे अंदर ले लियो ये बहुत कुआं। जगह अंदर अब करवा रोक रखी है। दो। ये पमाइश करा ले सरकार, जिसकी ये तोड़े। इसका डिजिटल सर्वे करवा ले सरकार, जिसका नया तोड़ दे कि वो गौशाला है। मुद्दा तो यही है जी, जो हाँ। कहने की बात है, जायज करवाए ना। जो धन्ना सेठ है उनकी सुनवाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यही मेन मुद्दा बताया जा रहा है। लोगों के कहने से क्या होता है? यही बात है जी, मेन मुद्दा ये बता रहा है। ये है धन्ना सेठ गौशाला सबकी गौशाला है। तो धना सेठ है क्या? गौशाला है ना, आज सब्जी है ना, समाज ये पीने का पानी नहीं भरने देते हैं पीने के लिए। ये गौओं की क्या सेवा करेंगे? जो ये गऊ है ना, सरकार इनके जैसे नहीं, ये गौशाला है, ये गौशाला अंदर वाले जो गाय हैं उसके लिए, मतलब उनके लिए है ये गाय ये गाय बाहर गाय मुंह मार रही है, उसके लिए पिछले गेट से सरकार है ना, ये गऊ को निकाल देते इनको हैं क्या पिछले बताया? गेट से। एक भी गौ अगर निकाली हो साबित कर दे। ये जो गाय, कर देंगे। ये गाय गेट के यहाँ गाय ये गौशाला में में मुंह मार रही है। गौशाला में खाना चाहते हैं। अरे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। गौशाला में खाएगी। खेत खाओ, गौशाला में खाओ। गौशाला में खाओ। अरे मैं बताता हूँ ये। मैं खेत खाने जाऊँ, मैं क्या करूँ? इधर आओ, एक मिनट जा, मेरी बात सुन। अरे एक बार ये कैसे हो गए? आगे बोलिए। जो गौशाला बनाया है, आगे बोलो। इनके ये कहने आदमी से तो कुछ नहीं मंदिर को होता। भी तोड़ना चाहते हैं ये तो, मंदिर को। ये मंदिर है, इनके कहने से कुछ नहीं होता। प्राचीन मंदिर है, उसको भी तोड़ना चाहते हैं ये तो तो। मंदिर का रास्ता भी बंद किया हुआ है यहाँ हाँ, पे। ये मंदिर का करना चाहते हैं, रास्ता बंद है, करने नहीं देते। जायज रास्ता खोलेगा, जमीन इनका नाम नहीं है मंदिर की। पहले जो प्रधान था जमीन इनके नाम नहीं है। पहले जो प्रधान था गौशाला का, ये सारी जगह बेच बेच के खा गया। दे दी अच्छा, किसी पहले को, दे दी वो किसी को, हाँ, क्या होता है? दे दी किसी को। क्या नाम था जी उसका? ये बाबूराम गोयल। बाबूराम गोयल। हाँ, प्रूफ है मेरे पास। ये गौशाला की गौशाला की अब ये गौशाला जगह किसकी जगह है? वो जिताना वाले गौशाला की जगह नहीं है, वो जिताना वही मंदिर की जगह है। मंदिर की जगह है। उसका भी प्रधान इनको पता तो है नहीं। उसका भी प्रधान गौशाला नहीं है, ये अननेसेसरी बात कर रहे हैं। तो प्रशासन से अनुरोध करूंगा, अगर आप संज्ञान लेंगे इस विषय पर, नहीं ये मुद्दा काफी बढ़ सकता है, मोहल्ले वाले बहुत परेशान है, उग्र रूप धारण कर सकते हैं, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। प्रशासन से अनुरोध करूंगा, यहाँ के नेताओं से अनुरोध करूंगा, आके बैठ के यहाँ का मुआयना करके, यहाँ का निरीक्षण करके जो जायज कार्रवाई होती है वो करें, ताकि यहाँ कोई बड़ी घटना ना रूप ले, कोई न किसी का नुकसान ना हो, जान माल की हानि ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह। बड़े बड़े नेता दावा करते हैं भी हम सिरसा से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। वो भ्रष्टाचार कब खत्म करेंगे, उनसे पूछने वाला कोई हो। यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, चाहे ठेकेदार हो गए, हर तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। आपको बता दूं, गरीबों के लिए तो सारे नियम है, परंतु जो अमीर है उसके लिए जो रूल है, जो नियम है, वो तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दूं, ये गौशाला रोड है, ये सीधा रंगड़ी रोड है जो शिवपुरी को रोड जाती है। यहाँ पे गौशाला है और गौशाला का पास का एरिया आपको दिखा दूं, ये लगभग 15 फुट बाहर बताया जा रहा है। और ये जो थड़ी है, थड़ी भी बाहर बताई जा रही 5 फुट। और इधर ये देखो, आम आदमियों का एक मकान है, और इनकी जो थड़ी है, जो बाढ़ अतिक्रमण है, उसको हटाया गया है। परंतु अमीरों को उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, क्योंकि अमीरों की तरफ से मोटा धन बल जो है अधिकारियों के पास पहुंचाया जाता है, यहाँ के ठेकेदारों के पास पहुंचाया जाता है। तभी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ के नेता पता नहीं कब जागेंगे, कब इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज जनता उनके खिलाफ आवाज उठा रही है, जनता बहुत परेशान है, जनता लोगों के दुख को समझ रही है, तभी वो आज उन सबके सामने आई है। हाँ जी, नमस्कार, क्या बोलोगे? नमस्कार भाई साहब। सनी सिंह जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ जनता की बात सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हो। सबसे बड़ी जो बेशर्मी की हदें हैं वो तो नगर परिषद ने पार कर रखी है। नगर परिषद जो है बाजार में जाते हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, नगर परिषद के गेट से शुरू होता है अतिक्रमण, वहाँ उनको दिखाई नहीं देता। एक बाजार में जाके किसी के 4 सूट चक लिए, को बाहर किसी का मेज पड़ा, बोर्ड पड़ा, चक लिए ट्राली में, वहाँ से झाड़ ले लिया, छोड़ दिया। सिर्फ ये नौटंकीबाजी करते हैं। डब वाली रोड पे चल जाओ, सारे हॉस्पिटल उन्होंने 15-15 फुट तक कब्जा करके उस पर कंटीने खुलवा के जनरेटर रख रखे हैं। आज तक किसी अधिकारी की वहाँ पता नहीं क्यों हैकड़ी निकल जाती, वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई होती। किसी नगर परिषद अधिकारी ने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई उनके अतिक्रमण हटाने की। अतिक्रमण के नाम से सिर्फ ड्रामा रचा जाता है, सिर्फ एक खबर लगाने के लिए। किसी के 4
बोर्ड चक लिए, बेंच बिल्कुल चक लिए, वो ट्राली में ले आते हैं, वहां से फिर वो उनको चका देते हैं। तो यही खेल चल रहा है, चकलो दे दो, चकलो दे दो। अतिक्रमण जो परमानेंट अतिक्रमण है उसको आखिर कौन उठाएगा? कोई बाहर से तो हटाएगा नहीं। अब हिसार इन्होंने ये जो पोपली जी हैं वहाँ चेयरमैन। बहुत बड़ा जो सिस्टम हुआ है, 2-3 दिन पहले उन्होंने अतिक्रमण जो जेसीबी से हटवाया गया है, जी। उसको कहते हैं अतिक्रमण हटवाना। यहाँ वाले जो कर्मचारी हैं कब नींद से जागेंगे, कब भ्रष्टाचार से उनकी आंखें खुलेंगी? पता नहीं क्यों ये आंखें मीच के जो है ना अपनी वो बंदर बांट कर रहे हैं आपस में। जो सिस्टम के साथ जो सेटिंग है उसके तहत ये अपना जे अतिक्रमण का ड्रामा रच रही है। अतिक्रमण जो मेन है ये आपके सामने है, देखो आम दुकानदार है उनकी तो चौधरी जो थड़े बनवाए गए हैं वो हटवा दिए इन्होंने। और जो ये आपके सामने देखो ये जो रास्ता है, ये आपके सामने ये मार गए, ये चौधरी अवैध जा रहा है, देखो पूरा ये चौधरी अगर अवैध है तो ये इधर ऊपर वाली जो बना रखी है ये भी अवैध है। मैं प्रशासन से, हमारे डीसी महोदय जी से, हमारे तहसीलदार महोदय जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कोई ईमानदार निष्पक्ष अधिकारी है वो अपनी ईमानदारी का प्रमाण दे करके ईमानदारी से यहाँ निष्पक्ष रूप से जनता, ये मोहल्लावासी, हमारे वार्ड के जो पार्षद जी हैं उनके प्रतिनिधि भी साथ खड़े हैं, और इसकी जो है ना आम पूरी वार्ड वासियों के सामने इसकी निशानदेही करवा के जो एक्चुअल इसका रास्ता है वो खुलवाया जाए, ताकि आम लोगों के जाम से भी निजात मिले और लोगों को जो है आने वाली जो जनरेशन है बढ़ती जा रही है उससे भी जो है रास्ता खुल जाएगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ये 4 चौधरियां तोड़ के गरीब लोगों को तो कब मर्जी मार लो। बिल्कुल है जी। ये अतिक्रमण जो है ये सरकारी अतिक्रमण ही कह सकते हैं इसको, तो इसको आखिर कौन कार्रवाई करेगा? मैं आपके माध्यम से प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे डीसी महोदय जी से, ईमानदारी से जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। तो आपको बता दूं, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जाता है, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों से पैसे उठाए जाते हैं, गरीबों का सामान उठाया जाता है, अमीरों को कुछ नहीं बोला जाता। डब वाली रोड, हिसार रोड पे इतना अतिक्रमण है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। इस रोड पे इतना अतिक्रमण है, कोई भी नहीं बोलता। आप बताइए जैन जी, क्या कहेंगे सर आप? यहाँ इस रोड पे काफी अतिक्रमण हुआ पड़ा, उसके लिए क्या कहेंगे? ये काम प्रशासन और शासन का है, बस टोल के हिसाब से रोड बनाए। ये जो गौशाला वाले, इनसे क्या पूछोगे? नहीं बताएंगे जी, बताएंगे, आप भी बताएंगे जी, आप बताओ। चलो आप काम जो है ना शासन प्रशासन का है, वो बस टोल के हिसाब से रोड बनाए, जिसका अतिक्रमण उसका तोड़ दे। बिल्कुल है। अब ये 5 फुट बढ़ाई गई है गौशाला की, बताई जा रही है। ये नहीं है 5-4 फुट नहीं है, आज की नहीं है। नहीं अतिक्रमण है, ये कैसे है? ये कोई अतिक्रमण नहीं है, ये अतिक्रमण नहीं है। इनका तो है ना सही है, बाकी जो गलत है जी। जो ये धन्ना सेठ है, ये एसपीडीसी के पास बैठते हैं, ये कहते हैं हमारा क्या करोगे? 15 फुट तो ये यहाँ से बढ़ा रखी है, ये कमरा ये ना अंदर था, ये बाहर कर लिया इन्होंने। और अब सड़क बना, ये मैं मेरे पर्सनल के लिए तो नहीं चोरी करवा रहा, मैं एमसी हूँ, चलो भी जनता के लिए करवा रहा हूँ मैं। तो ये जाके मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे के आए हैं। अच्छा भी थाने के अंदर क्या मारी है ना, थड़ी तोड़ रहे हैं। क्यों भी थड़ी किसकी है? ये सरकारी है ये जगह, इसको रोक रखा है इन्होंने। मैं तो प्रशासन से यही कहूंगा, सरकार तोड़ मैं तो ये कहूंगा प्रशासन को भी इस ये है ना जो भी सड़क की हद है सारे का ना डिजिटल सर्वे करवा ले, जिस चीज का नया सारा का तोड़ दे जी। तू तेरा बात करे जिन्होंने सरकार की कमेटी की जगह चुंगियों में लेकर के बेच दी उनको भी पकड़े। और ये जिस सड़क ये जो जायज होना चाहिए, जायज होना चाहिए, जो दीवार है ना रोक रखी है, अंदर कुआ दियो बाहर रहियो अंदर ले लियो, ये पमाइश करा ले सरकार, जिसकी तोड़े इसका डिजिटल सर्वे करवा ले सरकार, जिसका नया तोड़ दे कि वो गौशाला है। मुद्दा तो यही है जी, जो कहने की बात है, जो धन्ना सेठ है उनकी सुनवाई, उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हो रही, यही मेन मुद्दा बताया जा रहा है। लोगों के कहने से क्या होता है, यही बात है जी, मेन मुद्दा ये बताया। गौशाला है क्या? सब्जियां ना, ये पीने का पानी नहीं भरने देते हैं के लिए, ये गौओं की क्या सेवा करेंगे? जो ये गऊ है ना, सरकार इनके जैसे पानी, ये जो गौशाला है, ये गौशाला अंदर वाले जो गाय है उसके लिए, मतलब उनके लिए है ये गाय बाहर, वो गाय मुंह मार रही है, उसके लिए पिछले गेट से सरकार है ना,
ये गऊ को निकाल देते हैं। क्या बताया, एक भी गऊ अगर निकाली हो साबित कर दे। जो गाय ये गाय गेट के यहाँ गाय ये गौशाला में में मुंह मार रही है। गौशाला में खाना चाहते हैं। अरे मैं बताता हूँ खाएगी मेरी बात सुन। अरे कैसे हो गए जो गौशाला बनाई इनके कहने से मंदिर को भी तोड़ना चाहते हैं। ये तो मंदिर को, ये मंदिर है, कहने से कुछ नहीं होता। प्राचीन मंदिर है, उसको भी तोड़ना चाहते हैं। ये तो मंदिर का रास्ता भी बंद किया हुआ है। हाँ, ये मंदिर का करना चाहते हैं, रास्ता बंद है, करने नहीं देते। रास्ता खोलेगा, जमीन इनका नाम नहीं है मंदिर की। पहले जो प्रधान था जमीन इनके नाम नहीं है। पहले जो प्रधान था गौशाला का, ये सारी जगह बेच बेच के खा गया। दे दी किसी पहले को, दे दी किसी को, वाला दे दी किसी को। क्या नाम था जी उसका? ये बाबूराम गोयल, बाबूराम गोयल। हाँ प्रूफ है मेरे पास। ये गौशाला की गौशाला की अब ये गौशाला की का गौशाला की जगह नहीं है, वो जो जाना है वही जाना वाले मंदिर की जगह है। उसका भी प्रधान इनको पता तो है नहीं। उसका भी प्रधान गौशाला नहीं है, ये अननेसेसरी बात कर रहे हैं। तो प्रशासन से अनुरोध करूंगा, अगर आप संज्ञान लेंगे इस विषय पर, नहीं ये मुद्दा काफी बढ़ सकता है। मोहल्ले वाले बहुत परेशान है, उग्र रूप धारण कर सकते हैं, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। प्रशासन से अनुरोध करूंगा, यहाँ के नेताओं से अनुरोध करूंगा, आके बैठ के यहाँ का मुआयना करके, यहाँ का निरीक्षण करके जो जायज कार्रवाई होती है वो करें, ताकि यहाँ कोई बड़ी घटना ना रूप ले, कोई न किसी का नुकसान ना हो, जान माल की हानि ना हो। सर और क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, इधर से है ना बहुत लंबा, जैसे गांव है और जाते और जाते, यहाँ पर है ना भीड़ ये आपको दिखा दो जी, ये देखो पीछे, ये घुमाइए, ये देखो यहाँ से जगह भीड़ी हो जाती है, यहाँ से काफी एरिया भीड़ा हो जाता है, जिस वजह से गाड़ियां व्हीकल जाने में काफी दिक्कत आती है। 15-20 फुट तो यहाँ से रोक रखी है। ये थोड़ी सी तोड़ी है, तो ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्यों भाई तुम्हारी जगह है। आप सबको बता दूं, ये गौशाला के विरोध में नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है भी सड़क जो है खुली हो जाए। सामाजिक कार्यों के लिए संस्था बनी है, सामाजिक कार्यों के लिए बनी है। सामाजिक तो सड़क है नहीं, बिल्कुल जी, सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है। तो और ये सड़क गौशाला वाले इसको तूल पकड़ा रहे हैं, क्यों हमारी ये जो सड़क की जगह ये इन्होंने मतलब 15-20 आप ये देखिए, ये थड़ी देखो इधर, ये थड़ी टेढ़ी हो रही है पूरी, वहां तक ये खंबा, इधर खंबा आ गया, ये दिखाइए, एक गाड़ी खंबा और गाड़ी, कितनी गाड़ी टप जाएंगी यहाँ पे, आप बताओ। और दुनिया के शीर्षा का कोई भी, अगर अमीर गरीब कोई भी है, अगर उसकी मृत्यु होती है इसी रोड से ले जाया जाता है। यहाँ से लोग, लाखों लोग गुजरते हैं, और क्या बनेगा शीर्षा का, आप बता दो। अतिक्रमण के नाम पे भ्रष्टाचार, हर तरफ ठेकेदार जो अपने अधिकारी वो भ्रष्टाचार, कई इतने निठल्ले हो चुके हैं जिनकी हिम्मत ही नहीं होती काम करने की, तनख्वाह खा रहे हैं लोगों की मेहनत की, कमाई के, टैक्स के पैसों की। आप सभी से अनुरोध करूंगा, वीडियो शेयर करें। गऊ है ना, गऊ मैं आज से 2015 में गऊ मरती थी यहाँ पर 20-20 रोज जी। तो मैं प्रधान को बोला, मैं कहा जी ये क्या है, रोज की गऊ क्या, ऐसे ही गऊ तो ऐसे ही मरती रहेगी। फिर मैंने इसे यहाँ पे है ना, इनको सबको पता है, मैं भूख हड़ताल करी और प्रधान को और सेक्रेटरी को हटना पड़ा। मैं या तो हटाओ इसको, नहीं तो मैं यहाँ से मैं मरूंगा। अगर आप भी ऐसी कोई कार्रवाई अगर ढंग से नहीं करते तो क्या करेंगे? अब भी है ना, ये अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, चाहे मेरे को है ना जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। सीधी सी बात तो यही है। तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रतिनिधि, उन्होंने कह दिया है भी अगर वो ये अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। सभी से अनुरोध है आप इस वीडियो शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।